बड़ी खबर हमीरपुर से है। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से हादसा हुआ। हादसे में करीब 6 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ललपुरा और कुरारा क्षेत्र के बीच पुल बन रहा था। हमीरपुर में तेज तूफान से निर्माणाधीन पुल गिरा था। हादसे में सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो हमीरपुर में बीती रात आए तेज तूफान के दौरान बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक से भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। तो ये सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू में जुट गए। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। मलबे में कई लोग फंसे हैं और ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। दरअसल हमीरपुर में मोरा कांटर और कुरारा इलाके को आपस में जोड़ने के लिए एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। देर रात इलाके में अचानक से तेज आंधी तूफान शुरू हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए, हमीरपुर में बड़े हादसे में जिन मजदूरों को एसडीआरएफ के द्वारा सुरक्षित निकाला गया है, हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अवधेश निषाद। तो आप भी क्या इसी पुल में काम कर रहे थे? जी, कब से आप काम कर रहे थे यहाँ पुल में? अभी सब 10-15 दिन हुआ हमको आए, अभी गांव से आए। तो ये हादसा क्या कुछ समझ में आया? रात में तेज आंधी तूफान आया है, उसके बाद हादसा हुआ है। सब तूफान आया और हम लोग नीचे उतरे कि छुप जाएं, तो आधे आदमी वो ये वाले इसमें आ गए, आधे आदमी हम लोग 3 आदमी उसमें हो गए। ये वाला पता नहीं कैसे वो टूटा, नीचे आ गया, पूरा स्पैन नीचे आ गया, आदमी भी नीचे आ गया। तो ये जो स्लैब गिरी है, क्या इस स्लैब के ऊपर मजदूर मौजूद थे? जी सर, काम चल रहा था ऊपर। स्लैब के नीचे कोई भी मजदूर मौजूद नहीं था, ऊपर से स्लैब गिरी है और स्लैब में ही मजदूर मौजूद थे, जिससे वो दबके मरे। नीचे कौन था इसको हम नहीं बता सकते साहब। जो हमारे साथ में थे अंदर वो 4 आदमी थे, मतलब हम पूरा 7 आदमी थे। तो 3 आदमी हम लोग इधर हो गए थे, 4 आदमी इधर हो गए, ये वाले में थे। वही साहब वो क्या हुआ, वो हवा आई बहुत तेज और ये वो टूटा, नीचे आ गया। आप कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है? 3 आदमी। अभी क्या समझ में आ रहा है, कितने आपके जो साथी मजदूर हैं वो दबे हो सकते हैं? कोई बता नहीं सकते साहब। नीचे बहुत आदमी थे, रहते हैं, काम चलता है, होंगे अभी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बांदा जिला बूरागढ़। आपके साथ जिन 2 साथियों को और बचाया गया है, वो कहाँ के निवासी हैं? एक नारायणी का है और एक हमारे गांव का बूरागढ़ का। तो देखिए, ये मजदूर थे जिनको इस पूरे हादसे के बाद जब प्रशासनिक अमले को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, तो यहाँ पर मौके पर जो एसडीआरएफ की टीम है उसको बुलाया गया था और जो फायर सर्विस की टीमें हैं वो भी लगाई गई थी। तो जनपद स्तर की जो फायर सर्विस की टीम है वो और एसडीआरएफ के द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, उसने उस रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा जो 3 मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि जो पुल की स्लैब का एक बड़ा हादसा हुआ है, जो हिस्सा गिरा है, उसके नीचे अभी भी जो 5 मजदूरों के शव हैं वो दबे हुए हैं और अब उनको निकालने की जो कवायद और कोशिश है वो तेज हो गई है। हमीरपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए सैयद उस्मान। सुबह तकरीबन 4 बजे जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरा कांधर गांव में निर्माणाधीन बेतवा पुल में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। दरअसल ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरा कांधर गांव से कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौर गांव तक बेतवा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा था। देर रात तेज आंधी और तूफान की जो मार थी वो ये निर्माणाधीन पुल नहीं सह पाया और इस पुल की स्लैब का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, जिसके नीचे जो मजदूर हैं वो भी दबे हुए हैं। हालांकि अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग आधा दर्जन मजदूर हैं जिनकी मौत हो चुकी है। पीछे जो एक बड़ा स्लैब का हिस्सा आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, इस स्लैब के नीचे 5 मजदूरों के शव हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक एक अन्य शव है वो काफी नीचे की तरफ दबा हो सकता है। फिलहाल मौके पर जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो जो तमाम आला अधिकारी हैं, एसडीएम सदर हैं, सीओ सदर हैं, एडिशनल एसपी हैं, एडीएम हैं और साथ ही साथ जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो भी थोड़ी देर में
मौके पर पहुंच रहे हैं। हमारे पीछे आपको रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाई देंगी। जो स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स है, एसडीआरएफ है, उसको भी फौरन मौके पर बुला लिया गया था और ये जो यहाँ पर रेस्क्यू की कार्रवाई है इसको अंजाम दिया जा रहा है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये जो पुल के ऊपर का हिस्सा आपको तस्वीरों में नजर आएगा, इसके ऊपर भी जो कुछ मजदूर थे वो आंधी तूफान और तेज बारिश के कारण ऊपर रह गए थे। जब ये पूरा स्लैब का हिस्सा गिरा है तो वो जो 3 मजदूर स्लैब के ऊपर थे वो कहीं ना कहीं सुरक्षित बचे रहे और उनको एसडीआरएफ ने जब यहां मौके पर पहुंची तो सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाल लिया है। हालांकि जो पीछे तस्वीरों में आपको एक स्लैब का बड़ा हिस्सा यहां पर गिरा हुआ दिखाई देगा, इसके नीचे जो 5 मजदूरों के शव हैं वो दबे हुए हैं और जो सुरक्षित मजदूर निकाले गए हैं उन 3 मजदूरों के बाद अब एसडीआरएफ का रुख निश्चित रूप से ये जो निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिरी है इसके नीचे जो 5 शव अभी भी दबे हुए हैं और एक अन्य शव की दबे होने की आशंका है उसकी तरफ होगा। और जल्द ही जो कोशिश है तमाम रेस्क्यू टीम्स की वो यही है कि जो दबे हुए मजदूर हैं उनके शवों को निकाला जाए। निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं जब भी देश में इस तरह के बड़े पुल हादसे देखने को मिलते हैं तो उसके पीछे पुलों के निर्माण में बरती जाने वाली अनियमितता और भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह होती है। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे बड़े हादसे की जो पीछे का कारण है वो भी भ्रष्टाचार और इस काम में बरती गई अनियमितता है, क्योंकि लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। देखिए, हम आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाएंगे कि मौके पर जो विधायक सदर हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं और जो तमाम रेस्क्यू कार है उसको देखा जा रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बड़े हादसे को संज्ञान में लिया है और अधिकारियों को त्वरित सहायता प्रदान कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ विधायक सदर डॉक्टर मनोज प्रजापति भी मौजूद हैं। विधायक जी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हादसा है और आपके क्षेत्र का मामला है, तो कैसे इस हादसे को देख रहे हैं? इसके पीछे का कारण अभी तक प्रथम दृष्टया आपको क्या समझ में आया है? क्या कुछ दिशा निर्देश आपने अधिकारियों को दिए? दुखद घटना है। जो लोग इस घटना में इस दुनिया को छोड़ के गए हैं उन परिवारों से मेरी संवेदना है। ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। 3 लोग अभी रेस्क्यू की टीम ने जो ऊपर फंसे हुए थे वो जिंदा निकल कर के आए और कुछ लोग अभी स्लैब के नीचे दबे हुए हैं। उनके निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम जो है काम कर रही है। प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरी बात रही कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आप जानते हैं कि रात में बहुत एक भयंकर प्रकृति का तूफान आया है और ये पुल का कार्य प्रगति पे था। प्रगति के साथ साथ जो स्लैब रखी हुई है पिलर के ऊपर उसमें कुछ शटरिंग लगी हुई थी, शायद ऐसा बताया लोगों ने मुझे कि उसको बांधा नहीं गया था और बांधने की प्रक्रियागत थी। उसी प्रक्रिया के पूरे न होने के कारण कोई ना कोई तकनीकी चीज रही होगी जिसमें गिरा है। ये जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है। इसमें जांच होगी और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे वो कार्रवाई भी कराई जाएगी। ठीक, तो देखिए, विधायक सदर हमारे साथ मौजूद थे, निश्चित रूप से कहते हुए कि इस पूरे बड़े हादसे के पीछे अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात भी सामने आती है, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीति रही है वो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। और ऐसे में जो इतना बड़ा हादसा है ये जनपद हमीरपुर में देखने को मिला है। सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास का ये जो पूरा मामला है ये बताया जा रहा है और अब फिलहाल जो मौके पर तमाम रेस्क्यू टीमें हैं वो मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आगे उस ओर ले चलने की कोशिश करें जहां पर जो इस पुल की स्लैब का एक बड़ा हिस्सा है वो गिरा हुआ है। और देखिए, ये वो इलाका है तस्वीरों में जो आपको दिख रहा है कि इसी स्लैब के नीचे जो तमाम मजदूर हैं उनके जो शव हैं वो यहाँ पर दबे हुए हैं और अब जो एसडीआरएफ है उसने उन तमाम जो 3 मजदूर थे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।